जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारत और ओमान के सहयोग कार्यक्रम की। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत और ओमान का इतिहास क्या रहा है, भारत और ओमान सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं, भारत की जीडीपी में या भारत की ग्रोथ में ओमान किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, किस तरीके से जो फॉरेन रिजर्व है भारत के वो ओमान बचा सकता है। हम यहां पर देखेंगे आपके प्रौद्योगिकी सेक्टर में ओमान कैसे भारत की मदद कर सकता है और 2022 से 2025 तक जो आईटी सेक्टर में मदद करने वाला है, क्यों करने वाला है, ये सारी बात हम यहां पर जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन भी देखेंगे, ओमान की सारी लोकेशन मैं आपको मैप के द्वारा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैटर चर्चा में आया क्यों। तो 2022-25 की अवधि के लिए ओमान और भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करे हैं। ठीक है, और ओमान और भारत सरकार के बीच 5 अक्टूबर 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहायता हेतु किए गए समझौते के अनुरूप 22 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता पहले ही हो चुका था 1996 में कि हम इस टाइम पे जो 2022 से 25 है उसकी अवधि को लेकर एक दूसरे की मदद करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक एक कोई संस्थान बनाएंगे जिसमें हम कुछ नई चीजें विज्ञान से रिलेटेड डेवलप करेंगे। ये सारी बातें हम करेंगे, ऐसा पहले ही कहा जा चुका था। तो वो अवधि, जब ये अवधि आ गई 2022 से 25, तो ये सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर दोनों देश ने कर दीजिए। अब हम देखते हैं ओमान की लोकेशन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले ओमान, ये आपको यहां मिल रहा है, गल्फ ऑफ ओमान ऊपर है। ओमान की राजधानी मस्कट है, याद रखना, ये मुझे बताना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओमान से होकर निकल रही है, ये आपको याद रखना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से होकर जाती है, कितनी कंट्रीज से होकर जाती है, ये आप मुझे यहां पर बताइएगा। ठीक है, ओमान की जो सीमा है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से मिल रही है, सऊदी अरबिया से मिल रही है, यमन से मिल रही है। ठीक है, और अल हलानियत इसमें देखने को मिल रहे हैं। ओमान के, हमें अगर हम बात करें गल्फ ऑफ मसारिया यहाँ पर ओमान के साइड पे देखने को मिल रही है, मसराह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही, ठीक है, ये किस किस को जोड़ रहा है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है। पहली बात, किस किस के बीच में है, तो यहाँ पर ईरान है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईरान, और ये जो पार्ट है ना ये ओमान का ही पार्ट है। तो किस किस के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुम्हारा ओमान और ईरान के बीच में। जोड़ता किस किस को है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी दिख रही होगी, यहाँ पे कतर दिख रहा होगा, दोहा, पर्शियन गल्फ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये मुशंदम पेनिनसुला, मुशंदम जो पेनिनसुला है ये किसी का भाग है, ओमान का भाग है, मैं आपको बता चुका हूँ। सऊदी अरबिया में एक डेजर्ट हमें देखने को मिलता है खाली, ठीक है, रब उल खाली जो डेजर्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओमान के कुछ महत्वपूर्ण शहर हम देख लेते हैं, सलालाह यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, सुर यहाँ देखने को मिल रहा है, निजवा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इबरी, सोहर, ये सारे जो इंपोर्टेंट शहर हैं ये आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। इस साइड हो गया तुम्हारा अरेबियन सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सहयोग कार्यक्रम किस किस चीज पे सहयोग करने वाले हैं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि हम इन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, औषधि, पौधे और प्रसंस्करण, वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी, वायु की गुणवत्ता की निगरानी ये रखने वाले हैं। अनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच ये बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मंच का ये विकास करेंगे। स्टेलेबिलिटी, इको इनोवेट एक्सलेटर के क्षेत्र में छोटी एवं मध्यम आकार के उद्यम के लिए तकनीकी विशेषता पर ये काम करेंगे। प्लास्टिक, जैव ईंधन, जैव डीजल में अनुसंधान ये करेंगे। जो उत्पाद है ना उनका निष्कर्ष निकालेंगे। उद्योग को शिक्षा से जोड़ने वाली स्नातक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करेंगे। ब्लॉकचेन फिटनेस समाधान पर ये काम करेंगे। प्रशिक्षण देंगे, जैसे जैसे बिग डेटा पर प्रशिक्षण देंगे, कोडिंग और परीक्षण पर प्रशिक्षण देंगे, STEM पर प्रशिक्षण देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य क्षेत्र पर ये सहयोग कार्यक्रम करने वाले हैं। आगे देखते हैं, आगे है पीओजी के दस्तावेज के उद्देश्य क्या है। भैया ये साइन करे गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जो इनने साइन करे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों देशों की भारतीय और ओमान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से पारस्परिक हित पर आधारित संयुक्त वैज्ञानिक परियोजना को समर्थन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है भारत में जो माइंड है ना,
जो स्टूडेंट के माइंड है या फिर जो वर्कर्स के माइंड है बहुत ज़्यादा ही डेवलप है। तो कुल मिला के ये है कि संयुक्त रूप से पारस्परिक हित, मतलब दोनों के हित यहाँ पर सम्मिलित हैं, देखते हुए वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन करेंगे, इसलिए ये साथ में आ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं उद्देश्य क्या है। दूसरा है प्रौद्योगिकी विकास करने के उद्देश्य से चयनित संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। कहने की बात वही है कि हमारे पास बहुत बढ़िया माइंड है, उनके पास भी बढ़िया माइंड है, तो एक दूसरे के लोगों का हम आदान प्रदान करेंगे, जिससे हमें एक दूसरे की जो टेक्निक्स हैं वो पता चलेंगे। इससे अनुसंधान परिणामों का प्रसार होगा, एक दूसरे हम क्या क्या अनुसंधान कर पा रहे हैं, क्या क्या नई चीज डेवलप कर पा रहे हैं, क्या क्या नए हथियार बना पा रहे हैं, क्या क्या नए रोबोट्स बना पा रहे हैं, इन सब चीज का क्या होगा, विकास होगा और एक दूसरे से संपर्क स्थापित होगा। हम एक जैसे एक काम पे दोनों देश वर्क कर सकते हैं। हमें दोनों देशों के बारे में माइनस प्लस का पता कि कौन सी कंडीशंस में भारत के वैज्ञानिक लैग कर रहे हैं या ओमान के वैज्ञानिक प्लस में जा रहे हैं। ये सारी चीजें पारस्परिक काम करने से पता पड़ती हैं और साथ में काम करने का अनुभव होता है। आगे देखते हैं लास्ट उद्देश्य का, उसका क्या है। वैकल्पिक रूप से भारत और ओमान में वर्ष 2022 से 25 की अवधि के दौरान पारस्परिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों में प्रति वर्ष कम से कम एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ठीक है, हर वर्ष कम से कम कितनी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, एक। आगे देखते हैं ओमान और भारत के संबंध में प्रमुख बिंदु। देखो, अगर हम बात करें, ये दोनों देश है ना, एक दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। दोनों के बीच सकारात्मक भाव है, सौहार्दपूर्ण संबंध है, और सबसे क्या है कि इनके संबंधों को अपन कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे समुद्री व्यापार होता है ना, उससे इनके संबंध है ना जो बहुत ज्यादा गहन बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ही सारे यूरोप को जो सप्लाई जाती है ना, यहीं से होकर जाती है, ओमान से ही होकर यहाँ पर यूरोप को सप्लाई जाती है। ठीक है, अभी हम ईरान में भी विकसित कर रहे हैं, वो आपको पता होगा। चलो हम मुझे बताइए कि ईरान में हम कौन सा बंदरगाह विकसित कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वो बताइएगा मुझे। और यहाँ आपसे सारा ही जो मैंने अभी बताया कि समुद्री व्यापार जो होकर जाता है वो यहीं से होकर जाता है, हरमुज की संधि से ही होकर जाता है। तो अगर ओमान वहां पर ऑन कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वहां पर संबंध बहुत अच्छे होंगे। आज की डेट में अगर हम इतिहास में और आज की डेट में अगर हम बात करें कि कौन से देशों में संबंध ज्यादा अच्छे बने हुए, तो जिन देशों में हमें व्यापार अधिक देखने को मिलता है वहां संबंध भी बहुत ज्यादा दृढ़ देखने को मिलते हैं। वैसे ही हम जैसे आज हम एग्जाम्पल देखें तो भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ है, भारत यूएसए के साथ भी है। क्यों यूएसए, क्यों हम पे कोई सेंसर नहीं लगा रहा है? क्योंकि हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे, हम बहुत ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, सरप्लस व्यापार कर रहे हैं। तो कोई भी बड़ा देश जिसके साथ हमारे इकोनॉमिक संबंध जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक वेल्थ जुड़ी हुई है, तो वो हम पे ज्यादा सेंसर नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे संबंध पैसों से चल रहे हैं आजकल। ठीक है, वही बात रसिया से हो रही है। हम रसिया के साथ इसलिए है कि रसिया ने हमारा साथ तो दिया था, साथ साथ हमारे संबंध, इकोनॉमिक संबंध, जो हम उससे आर्मी के वेपन्स खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे संबंध काफी गहन बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सल्तनत ऑफ ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खाड़ी देश सहयोग परिषद, गल्फ कॉर्पोरेशन जीसीसी, अरब लीग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ताकार है। इन सब में जो तुम्हारा गल्फ कॉर्पोरेशन है, अरब लीग है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसमें ओमान भारत के एक प्रतिनिधि के रूप में है चीजों में, या भारत की बात इन सारी एसोसिएशन में, इन सारे समूह में रख सकता है। अब हम देखते हैं कि दिवंगत सुल्तान काबुल बिन सईद अल सैद को भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए या खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया था। किसको? काबूस बिन सईद अल सैद को। रक्षा संबंध की बात करें तो संयुक्त सैन्य सहयोग समिति JMCC, जॉइंट मिलिट्री कमेटी, रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है। इसकी बैठक प्रति वर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन 2018 में ओमान में आयोजित की गई नवी बैठक के बाद इसका कोई आयोजन नहीं किया गया है। हो सकता है भविष्य में हमें ये बैठक देखने को मिले। आजकल हम कहाँ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आजकल हम चाइना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जैसे ही रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित हो गया है। तो ये जो खाड़ी देश का खाड़ी देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है ओमान, इससे हम संबंध से थोड़े से दूर हटते जा रहे हैं, सैन्य संबंधों से, ना कि रणनीतिक संबंधों से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैन्य अभ्यास होते हैं महत्वपूर्ण भारत और ओमान के बीच। थल सेना अभ्यास, अल नागा, ठीक है,
वायुसेना करती है ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास करती है नसीम उल ब्रह। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। थल सेना अभ्यास, ठीक है, थल सेना कौन सा अभ्यास करती है? अल-नागा, किसके बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच। वायुसेना कौन सा अभ्यास करती है? ईस्टर्न ब्रिज, भारत और ओमान के बीच। नौसेना कौन सा अभ्यास करती है? नसीम अल ब्रह, भारत और ओमान के बीच। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर भारत की तीनों सेनाएं किसी देश के साथ सैन्य अभ्यास कर रही हैं तो वो देश भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको दुनिया में बहुत कम ऐसे देश देखने को मिलेंगे जिनके साथ भारत की तीनों सेनाएं अभ्यास करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करते हैं। तो ओमान के साथ भारत अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देता है। वही मैंने बात करी, जेसीएम, संयुक्त व्यापार परिषद जेबीसी जैसे संस्थागत तंत्र भारत व ओमान के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, और शीर्ष व्यापारिक भागीदारियों में से एक है भारत का ओमान। ठीक है, भारत ओमान के लिए आयात का तीसरा सबसे बड़ा, यूएई और चीन के बाद स्रोत है। ठीक है, सबसे ज्यादा आयात भारत कहां करता है? यूएई और चीन। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? ओमान। वर्ष 2019 में इसे गैर तेल निर्यातक के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार यूएई और सऊदी अरब के बाद था। ठीक है, प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों की ओमान में उपस्थिति है। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक कारखाना आदि क्षेत्रों में निवेश किया है। भारत ओमान संयुक्त निवेश कोष OIJIF, जो भारतीय स्टेट बैंक और ओमान की जनरल रिजर्व फंड SGRF के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। भारत में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रायोजित वाहन है जिसका संचालन किया जा रहा है। ओमान में भारतीय समुदाय, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओमान में 6.2 लाख लोग भारतीय रह रहे हैं। कितने? 6.2 लाख भारतीय रह रहे हैं, जिसमें 4.8 लाख क्या हैं? कर्मचारी और पेशेवर के हैं। 150 से 200 परिवार वहां पर भारतीय परिवार रह रहे हैं। ऐसे कई भारतीय स्कूल हैं जो लगभग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। तो ओमान में सीबीएसई पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। ठीक है, तो ये भारत का इन्फ्लुएंस है ओमान में, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। आगे हम देखते हैं कि भारत के लिए ओमान का सामरिक महत्व क्या है। सामरिक महत्व पर बात करते हैं। ओमान हार्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयातों के 5वें हिस्से का आयात करता है। मैंने हार्मुज का जो जल संधि है, हार्मुज का जलडमरूमध्य है, इसको मैंने आपको बता चुका हूं। किसको जोड़ता है? कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बताइएगा। भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए रक्षा सहयोग पर एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच रक्षा आदान प्रदान समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित है, जिसे हाल ही में वर्ष 2021 में नवीकृत किया गया है। 2021 में अभी उसको रिन्यू कर लिया गया है। किसको? समझौता ज्ञापन को, रक्षा क्षेत्र का जो समझौता ज्ञापन है। ओमान खाड़ी देश का एकमात्र ऐसा देश है जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि इसकी तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास, स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं भारत के साथ, जिसमें पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग और विश्वास को बल मिलता है। वही मैंने बताई कि अगर तीनों सेनाएं भारत के किसी देश के साथ अभ्यास कर रही हैं या वॉर टेक्टिक्स एक दूसरे को सिखा रही हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश होगा वो भारत के लिए। हम बात करते हैं कि ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये मुझे बताइएगा IONS क्या है। चलो इसको बताना मत, अगर आपको इसको पता नहीं हो तो इस पर मैं एक अलग से लेक्चर लेके आ जाऊंगा कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी क्या है, कौन आयोजित करवाता है, कितने देश शामिल हैं, ये सब मैं इसमें बात करूंगा। अगर आपको इस पर वीडियो बनवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने हेतु एक रणनीतिक कदम के रूप में भारत ने सैन्य उपभोग और रसद समर्थन हेतु ओमान में दुकम के प्रमुख बंदरगाह तक पहुंच हासिल कर ली। कौन सा बंदरगाह? याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सीधा ही पूछ लिया जाएगा कौन सा बंदरगाह है, तो दुकम बंदरगाह है। कौन सा? दुकम बंदरगाह। ठीक है, कहां पर है? ओमान में है। तो इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव एवं गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु समुद्र रणनीति का हिस्सा है। दुकम बंदरगाह भारत ने वहां पर पहुंच हासिल कर ली है, तो चीन का जो प्रभाव है गतिविधियां, उसका हम क्या नॉर्मल तरीके से सामना कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है। दुकम बंदरगाह ओमान के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। यह रणनीतिक रूप से ईरान में जो चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है। चाबहार पे भी हम ईरान से बात कर रहे हैं। हम एक नया रूट बना रहे हैं जिससे हम यूरोप में क्या कर पाए, से आयात कर पाए और यूरोप में निर्यात कर पाए। उसके लिए हम अलग से एक रूट बना रहे हैं। तुम्हारा ये रेड सी से होता हुआ रूट हटा के हम एक नॉर्मल रूट बना रहे हैं जो कहां से स्थल मार्ग से जाएगा। उस रूट का हिस्सा है चाबहार बंदरगाह। उसी के निकट हमें कौन सा बंदरगाह देखने को मिल रहा है? ओमान में दुकम बंदरगाह। मॉरिशस में सेशेल्स,
लेगा में विकसित किए जा रहे हैं। अजम्पशन द्वीप के साथ दुकम सुरक्षा रोड मैप में सही बैठता है। देखो के सेशल्स और अगले काम में विकसित अजम्पशन द्वीप ये सब पे भारत के संबंध अच्छे हैं। इन सब से इन्हें समझौता कर रखा है कि हमारी नेवी और रसद समर्थन आप हमें करेंगे, तो इस क्षेत्र में भारत का दबदबा कायम रखने के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन है कि कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ना हो तो गूगल करके आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा। अब आगे की राह वो हम क्या है वो हम देख सकते हैं। आगे की राह क्या है? ओमान का भारत के पास अपनी वर्तमान या भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं है, सिंपल सी बात है। और तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग ने ओमान जैसे देशों की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की आवश्यकता में योगदान दिया है। ठीक है, ओमान की आवश्यकता में ऊर्जा पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओमान का दुकम पोर्ट पूर्व में पश्चिम एशिया के साथ जुड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो दुकम पोर्ट पे हमारा वैसे ही संबंध अच्छे हैं, हमारी नौसेना वहां पर डॉक कर सकती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के मध्य में स्थित है, वहां से ही अंतरराष्ट्रीय सारे निर्यात और आयात के कंटेनर्स जाते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। भारत को दुकम पोर्ट औद्योगिक शहर के उपयोग के लिए ओमान के साथ जोड़ने और पहल करने की आवश्यकता है। भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने और हिंद महासागर के क्षेत्र में पश्चिम और दक्षिण में अपनी इंडो पैसिफिक नीति को बढ़ावा देने के लिए ओमान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हिंद महासागर बात करें पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में, तो यहाँ पर डोमिनेंस हमें ज्यादा चाइना का ही देखने मिलता है। चाइना का हिंद महासागर को कुछ ही समय में अक्वायर करना चाहता है, वहां की बड़ी शक्ति मिलकर बनना चाहता है। तो उसको रोकने के लिए हमें ओमान जैसे देशों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वहां पर हमें पोर्ट्स की आवश्यकता है जहां हमारी नेवी या फिर एयरफोर्स को डॉक करवा सकें या एयरफोर्स की लैंडिंग करवा सकें। इस चीज के लिए हमें ऐसे देशों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की वीडियोस के लिए। आपका कोई सजेशन है कि इस वीडियो में और क्या ऐड कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। अगर सजेशन यूजफुल लगा तो मैं बिल्कुल उसको ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।